हम इस समय खड़े हैं चांदबाग के भारतीय जनता पार्टी के कैंप कार्यालय में, जहां मौजूद हैं कार्यालय इंचार्ज रघु जी। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा आखिर अब की बार क्या खास रहेगी दिवाली पर। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब की बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या खास बात रहेगी? ये इस बार की दिवालियाँ हमारे लिए बहुत खुशहाल और बहुत शुभ संदेश लेके आई हुई है। अभी देखिए, अभी बिहार में भी रिसेंटली हमारी जीत हुई है और ये हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है। इस चीज़ को बार बार देखते जा रहे हैं। हमारे पास में नई नई चीज़ें हमारे पास निकल के आ रही हैं। जैसे मान लो बिहार का इलेक्शन हो गया या मोदी जी की नई नई योजनाएं हो गई। इसके अलावा इस बार का जो बिहार इलेक्शन रहा वो बिल्कुल हमारी उम्मीदें थी, बिल्कुल उम्मीदों पर खरा उतरा। माननीय मोदी जी ने जिस तरह से काम किया, हमारे माननीय सांसद जी मनोज तिवारी जी ने काम किया, स्टार प्रचारक के रूप में उन्होंने इतना सराहनीय कार्य किया कि वो जहाँ जहाँ पर भी गए इतनी भीड़ रही कि लोग भीड़ को जगह नहीं मिल रही थी कि सांसद जी कहाँ जाएं और कहाँ पहुँचे। इनके इतने प्रोग्राम लगे थे, इतना हेक्टिक शेड्यूल। उसके बाद में भी माननीय सांसद जी ने एक से बढ़कर एक रैलियां करी और जिसका परिणाम हमको आज सामने निकल के आया कि हमारी बिहार में भरपूर जीत हुई और आज हम उसी का जश्न मना रहे हैं। और ये दिवाली हमारे लिए उसी का एक शुभ संदेश लेके आई है। भारतीय जनता पार्टी जो बड़ी है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से और उनके किए गए कार्यों से बड़ी है। हमारे सांसद श्री मनोज तिवारी जी द्वारा किए गए दौरों से और उनके किए गए रैलियों से बड़ी है। सांसद जी की छवि और छाप ऐसी है कि जो भी जहां भी जाते हैं वहां पे जाने के बाद में सारे लोग उनको अपना लेते हैं। उसी अपनाने से उसमें उस अपनापन के कारण और मोदी जी की नीतियों के कारण हमारी दिवाली किस तरह से मनाएंगे? धन्यवाद आपका। मेरी तरफ से सभी देशवासियों को नमस्कार। धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज की सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और दीपावली की आप लोगों को एक तो मेरी तरफ से एक राय है, सुझाव है कि एक तो सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोग जो है पाबंदी करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। और कोरोना महामारी का समय है, इस समय पूरा देश और पूरी दुनिया इस बात को झेल रही है। सोशल डिस्टेंसिंग हम बना के रखें और कोरोना महामारी से बचें। जी देखिए, पोल्यूशन जिस तरह से दिल्ली में ये जहरीली हवा चल रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, इससे बचने के लिए जो है पटाखे का हम प्रयोग ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ग्रीन पटाखे हम जलाएं। और ये दिल्ली सरकार की नाकामी है जो वो दिल्ली वासियों पर फोड़ना चाहते हैं। लेकिन यह है कि हम लोगों को अपनी जान का, अपने बच्चों की जान का जो है ना खुद ख्याल रखना पड़ेगा। क्योंकि दिल्ली सरकार ने जो वादे किए थे चुनाव के समय, किसी भी वादे पे दिल्ली सरकार आज तक खरी नहीं उतरी है। चाहे वो स्कूल की बात हो, चाहे वो कॉलेज की बात हो, चाहे वो हॉस्पिटल की बात हो, चाहे वो सड़कों की, बसों की बात हो। किसी भी डीटीसी बस का वादा किया था कि हम जो है डीटीसी बसें जो है ना ज़्यादा चलाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चलाएंगे। कोई वादे पे दिल्ली सरकार, केजरीवाल जी खरे नहीं उतरे हैं और सभी बातों से वो मुकर गए हैं, सभी बातों से वो पीछे हट गए हैं। जब से वो आए हैं देखा है कि उन्होंने कोई भी वादा अपना जो है पूरा नहीं किया है। दिल्ली के स्कूलों को जैसे मलम पट्टी लगा के वो किसी को मॉडर्न स्कूल का नाम दे दिया उन्होंने, किसी को पायलट स्कूल का नाम दे दिया उन्होंने। आप जाके देखिए, दीवारों पे हाथ रखिए, दीवारें झरझरा रही हैं। पुरानी बिल्डिंग को उन्होंने जो है उससे लीपा पोती करके और उन्होंने जो है जनता का बेवकूफ़ बनाया है। और उसमें आज किसी भी स्कूल में आप दिल्ली के चले जाइए, कहीं भी ये बोलते हैं कि जी एडमिशन नहीं होगा, हमारे यहाँ जगह नहीं है। क्या कर रहे हैं दिल्ली के सीएम केजरीवाल? जब स्कूलों के अंदर जगह नहीं है, जो वादे उन्होंने चुनाव के टाइम पे किए थे क्यों पूरे नहीं किए उन्होंने आज तक? वो सब ढकोसलेबाजी है उनकी। उन्होंने कहा था ये जो आईटीओ पे हमारा बिजली जो जहाँ बिजली बनती है, अपना बिजली प्लांट है, इसको कहा था ये बंद कर दीजिए, इसकी वजह से प्रदूषण हो रहा है दिल्ली में। उसको बंद हुए भी कई साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक वो प्रदूषण पे काबू नहीं कर पाए। उनकी नाकामी है और उनकी नाकामी का ठीक रहा वो दिल्ली वासियों के ऊपर फोड़ना चाहते हैं।